दज्जाल के हवारी मुश्किल में, यूं वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ अल्लाह का। हालात तेजी से बदल रहे हैं, दुनियावी हालात भी और आसमानी भी। दुनियावी हालात की खबर शायद झूठ सच की शक्ल में आप तक पहुंच जाती है, क्योंकि आपको वही बताया जाता है और दिखाया जाता है जिसके बारे में आपकी तवज्जो दिलाना होती है। छोटे से छोटे मसले को बहुत बड़ा और बड़े से बड़े मसले को बहुत छोटा कर दिया जाता है। ये कमाल आजकल की तकनीक का है, जिसको लोग 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। अल्लाह के कुछ खास वली ऐसे भी हैं जो आसमान के ईवानों में होने वाली तब्दीलियों या फैसलों से बाखबर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो इन रूहानी महफिलों में मौजूद होते हैं। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां, मौजूदा तरक्की, मीडिया, जंगी, इक्तसादी, मुआशी और पता नहीं कौन कौन से एक्सपर्ट हमें बाखबर रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि खबरदार, होशियार, तैयार हो जाओ, दुनिया बदलने वाली है। खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। अब हम इसमें भी कंफ्यूज हैं कि यह नया वर्ल्ड ऑर्डर कौन ला रहा है। इस दावे में अमेरिका और चीन शामिल हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ला रहा है क्योंकि वो सुपर पावर है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, चीन मुस्तकबिल का सुपर पावर है, इसका ऑर्डर चलेगा। मगर बहुत शातिर और गहरी निगाह रखने वालों का ख्याल है कि असल में तो सारा खेल इसराइल का है और ये वर्ल्ड ऑर्डर असल में इसकी गेम है। अब और सुनिए, हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसका नक्शा तब्दील होने में चंद साल बाकी हैं, वो भी दावा करता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भरपूर किरदार अदा कर सकता है। दज्जाली फिरौन ताकत के नशे में ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया पर इनकी हुकूमत होगी, इनका ऑर्डर चलेगा। वो ये भूल गए हैं कि ताकत का सरचश्मा मेरे खुदा की जात है और ऑर्डर भी इसी का चलेगा। क्योंकि अल्लाह ने अपने दोस्तों को ये इजाज़त दे दी है कि वो दज्जाली फिरौनों का गरूर खाक में मिला दें। कुछ अर्सा कबल सहराए अरब में काम करने वाली आसारे कदीमा की टीम को कुछ गैर मामूली इंसानी हड्डियाँ मिली। इनको जोड़कर जब मुकम्मल ढांचा बनाया गया तो इसकी लंबाई 40 फीट यानी कद 40 फीट बना। ऐसी मुकम्मल बस्ती के आसार मिले जिसमें पहाड़ों में बनाए गए घर और तवील उल कामत लोग थे। इस कौम का जिक्र कुरान पाक में तफसीलन आया है। ये कौमें आद थी जिनकी उम्र 800-900 साल। छोटे से छोटे शख्स का कद 40 फीट। इतने ताकतवर के पहाड़ जैसे पत्थर बआसानी उठा लेते थे। अल्लाह ने इनसे ज्यादा ताकतवर कौम नहीं बनाई। ना ये बीमार पड़ते थे, ना बूढ़े होते थे, ना इनके दांत और नजर खराब होती थी। ताकत के नशे ने इनको बुत परस्त और सरकश बना दिया था। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी हदायत के लिए भेजा। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को झूठा करार दिया और ताकत के नशे में कहने लगे, अपने रब से कहो अगर सच्चे हो कि भेजे हम पर अजाब। फिर क्या था, शदीद आंधी और रेत के तूफान ने सबको तबाह कर डाला, क्योंकि वो ये भूल गए थे कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ खुदा की जात है। यहाँ कौम समूद का जिक्र भी जरूरी है, जो सरकश, ताकत के नशे में रहने वाले, पहाड़ों में महलात बनाते थे और अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत हक को तस्लीम नहीं करते थे। इस कौम को भी अल्लाह की नाफरमानी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को हलाक करने की सजा मिली और इस कौम समूद का नामो निशान मिट गया। यहाँ कौम आद और समूद का जिक्र भी सिर्फ दज्जाली फिरौनों की याद दहानी के लिए है, जो ये दावा करते हैं कि कुरान पर उन्होंने बहुत तहकीक कर रखी है। अमेरिका में एक स्याह फार्म की पुलिस के हाथों हलाकत से शुरू होने वाले फसादात ने अमेरिका की बुनियाद मजीद हिलाकर रख दी है। ये खोखला शैतान बिखरने वाला है। आने वाले महीनों में कोई गलत फैसला, ताकत के नशे में की गई ललकार शायद इसको कौम आद के हशर की जानिब ले जाए। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की ताकत के लिए अमेरिका का जवाल जरूरी है। इधर बरतानिया, इटली, फ्रांस कोरोना की वबा से लड़ते लड़ते इक्तसादी बहरान के दहाने पर हैं। हमारे हमसाए भारत का नक्शा तब्दील होने जा रहा है। चीन ने इसकी गर्दन पर पांव रख दिया है और वो ये कह भी नहीं पा रहा कि मेरी सांस रुक रही है। दज्जाली फिरौनों का साथ कुछ अपनों ने भी दिया, जिन्हें हम इस्लामी मुल्क कहते हैं,
उन्होंने अपनी दौलत के गलत इस्तेमाल और अमारात के नशे में अपना सब कुछ खो दिया। जल्द ही ये चंद ममालिक लीज के लिए दुनिया की मंडी में आ जाएंगे। यूरोप भी नस्ली फसादात के दहाने पर खड़ा है, क्योंकि 7 जून को मुजाहिरीन ने बरतानिया के शहर ब्रिस्टल में गुलामों की तजारत के एक यादगार एडवर्ड कॉलिस्टॉन के मुजस्मे को दरिया पुर्द कर दिया है। आने वाले दिनों में यूरोप की बुनियादें भी शायद इन्हीं फसादात से हिलने लगें, क्योंकि तमाम शातिराना चालें अब पलटी जा रही हैं। दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर का इतलाक हो चुका है। दज्जाली फिरौनों की तबाही और इस्लाम के अरूज का वक्त आ गया है।